सदन 11 बजे तक के लिए कल स्थगित कर दी गई। बात करने के लिए यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। केशव जी, विपक्ष का हंगामा हुआ है, सदन को अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, किस प्रकार से? देखिए, जो रचनात्मक विपक्ष होता है, सकारात्मक विपक्ष होता है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे सदन में उठाता है। सदन इसीलिए बुलाया जाता है। अगर हंगामा करके सदन की कार्रवाई स्थगित कराना है तो यह तो जो जनता ने इनको विपक्ष के सदस्य के रूप में चुन करके भेजा है, उनके जनादेश का अनादर है। इनको जो विषय सदन में उठाना चाहिए, सरकार जवाब देने को तैयार है, और सदन में सवाल उठाने की जगह हंगामा करना, जो चर्चा होनी चाहिए चर्चा से भागना, ये मतलब एक नकारात्मक विपक्ष का दायित्व ये निर्वाह कर रहे हैं। और जनता आने वाले समय में इनको विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ेगी। पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी वगैरह सब प्रदर्शन कर रहे हैं, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, श्री राहुल गांधी जी हों, श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे श्रीमती डिम्पल यादव जी हों, या जो भी SIR के मुद्दे पे वहाँ हंगामा कर रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था के विरुद्ध वो संसद में चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग वही काम कर रहा है जो श्री राहुल गांधी शिकायत कर रहे हैं, जबकि उनकी शिकायत तब आनी चाहिए जब चुनाव आयोग कोई सूची प्रकाशित करता है, उसमें आपत्ति व्यक्त करने के लिए हर राजनीतिक दल को अधिकार दिया जाता है। उनका BLA भी बनता, BLA जैसे सरकारी आयोग का है वैसे BLA 2 बनता है राजनीतिक दलों का, लेकिन वो बनाएंगे नहीं, उस समय आपत्ति करेंगे नहीं, बाद में उसमें सवाल उठाएंगे। तो ये तो संवैधानिक संस्थाओं पर खुला हमला करने का प्रयास है, देश को बदनाम करने की कोशिश है। और कांग्रेस की अगुवाई में ये सारे दल जो मिल करके कर रहे हैं, कभी सेना पर सवाल उठाना, कभी अदालत पर सवाल उठाना, कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, कभी जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना, ये फैशन बन गया है। चुनाव जीत जाए तो सब अच्छा है, चुनाव हार जाए तो गड़बड़ है। वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, अखिलेश यादव बैरिकेड से छलांग लगा रहे हैं। कुछ वक्त पहले JPNIC के गेट वाला भी आपने सीन देखा था, इसको किस प्रकार? फोटो सेशन के सिवा कुछ नहीं। मुद्दा है तो सदन में उठाओ जी, और जिस विषय की चर्चा करनी चाहिए उस विषय पे चर्चा करो। जो चर्चा सदन में नहीं हो सकती, जो मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है, उस पर चर्चा कैसे हो सकती है? ये तो इतना तो ज्ञान होना चाहिए। इतने बार विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रहे, चाहे श्री राहुल गांधी जी और चाहे अन्य जो सदस्य हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी उनको ये ध्यान में नहीं आता है, इस प्रकार का हंगामा करते हैं, तो हंगामे का जवाब जनता देगी। जनता की अदालत में हर मुकदमे का फैसला होता है। 24 घंटे चल रही है विधानसभा, अखिलेश यादव कह रहे हैं सब बेकार की चीज़ें। उनको उत्तर प्रदेश का विकास भी बेकार लगेगा। गुंडों का विकास हो, अपराधियों का विकास हो, माफियाओं का विकास हो, दंगाइयों का विकास हो, तब उनको अच्छा लगेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भलाई के लिए 24 घंटे सदन में चर्चा होगी, और उस चर्चा सार्थक चर्चा हो। और ये कोई दलगत विषय नहीं है, ये तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके 2047 तक कौन सरकार में रहेगा कौन नहीं रहेगा। यद्यपि सरकार में हम लोगों को पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार 2047 तक देश और प्रदेश में रहेगी, लेकिन विकास के मुद्दे पर चर्चा से भागना, ये तो शुद्ध रूप से यह माना जाएगा कि कोई इनके पास विषय नहीं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य को, जो साफ कह रहे हैं विकास के मुद्दे की चर्चा से विपक्ष भाग रहा है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।